पाकिस्तान की जेल में 28 साल बिताने के बाद वह भारत आ गया है। भारत आया, भाई लेने गया था। शरीर पर जो कपड़े थे वह पाकिस्तान द्वारा दिए गए थे। भारत आ गया है। भारत के गुजरात स्थित अहमदाबाद में वह घर पहुंच गया। सब कुछ खत्म हो गया है। माँ बाप और जो भी परिवार के लोग थे, जो घर उस समय कच्चे थे वह पक्के बन गए, वह पगडंडियाँ अब सड़क बन गई, वह पेड़ अब नहीं रहे, वह छावरा नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। गया था 1991 में भारत के काम के लिए, भारत के लिए गया था। देश के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा था। 3 साल बिताया। उसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लगभग 2.5 साल तक पुलिस के कब्जे में रहा, सेना के कब्जे में रहा। केस चला और 28 साल तक वह जेल में रहा। 1996 में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। अब कुलदीप यादव आ गया है भारत। हम इस पर चर्चा करेंगे कुलदीप के बारे में। भारत सरकार क्या करने जा रही है कुलदीप के लिए, और कुलदीप क्या करने गया था। ऐसे भारत के कितने कैदी पाकिस्तान की जेलों में हैं, पाकिस्तान में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जेल है कोट लखपत। हालांकि क्षमता उसकी बहुत कम है जेल की, लेकिन कई गुना, क्षमता से कई गुना अधिक वहां कैदी रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे बीच 2 सम्मानित लोग हैं। एक तो नरेश कौशिक साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित अधिवक्ता हैं। नमस्कार, सादर अभिवादन आपका। और दूसरे हैं अखिलेश जी हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हैं। इन लोगों के साथ हम बात करते हैं। सरबजीत के मामले में सर हमने भारत सरकार को बहुत पत्र लिखा था और आरटीआई लगाया था। जब कोई चिट्ठी नहीं आई तो मैंने आरटीआई लगाया। सरबजीत के लिए लोगों द्वारा और सरबजीत की बहन द्वारा लिखे गए सारे पत्रों को हमें प्राप्त कराया था आरटीआई के द्वारा। सरबजीत को पीट पीट करके उसी कोट लखपत जेल में मार डाला गया। अब कुलदीप आए हैं वहां से। कुलदीप कह रहे हैं कि साहब जवानी तो हमारी खत्म हो गई। मैं एलएलबी था, चूंकि आप लोग भी उसी सम्मानित पेशे से जुड़े हुए हैं, एक अधिवक्ता का सवाल है, आप सभी यूनियन से भी हैं। तो अब वो कह रहा है साहब हमारे साथ के तो सब सेवानिवृत्त होकर के आ गए हैं अथवा आ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, अंधकार में जीवन हो गया है। क्या कहना है आपका? देखिए, अगर भारत सरकार ने उसको देश की सेवा के लिए पाकिस्तान भेजा था जी, और वहाँ पर जी उसके साथ ऐसी स्थिति बनी जी, तो मेरे मत में भारत सरकार का पूरा दायित्व बनता है जी कि कुलदीप यादव को उसकी ज़िंदगी लौटाने के लिए जो जो प्रयास करने चाहिए, जो जो चीज़ें करनी चाहिए जी, वो करनी चाहिए जी, उसकी सेवा पूरी मानी जानी चाहिए जी, उसकी सेवा के जितने भी लाभ उसको मिलने चाहिए जी, रिटायरमेंट से पहले जी, क्योंकि वो जेल में अपनी इच्छा से तो नहीं रहा, जी, उसको जेल में रखा गया। जी, मेरा मत तो यहाँ तक है कि उसका वो पीरियड भी जी, ऑन ड्यूटी काउंट होना चाहिए जी, और उसको सारे लाभ मिलने चाहिए जी, जो उसको मिलते अगर वो भारत सरकार की सेवा में हिंदुस्तान में या कहीं और कार्यरत रहता और उसको वो सेवा लाभ मिलते। जी। वकील साहब, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 सभी के लिए संपूर्ण सम्मान से आच्छादित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वो अधिकार हमें भी है, आपको भी है, भेड़ चराने वाले को है, बकरी चराने वाले को है और सभी को है। ऐसे में अब हम कुलदीप यादव की बात करते हैं। कुलदीप का परिवार बसा नहीं। अब कुलदीप भाई के घर में रह रहे हैं। कुलदीप कैसे रहेंगे? सरकार का इस मामले में दायित्व क्या है अगर संविधान के आलोक में देखा जाए तो? ऐसा संविधान, भारतीय संविधान में जी, हर भारतीय नागरिक को जी, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। जी, अगर कुलदीप को हम केवल नागरिक भी मानते हैं जी, तो उनके पास एक उचित घर और समुचित रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, यहाँ कुलदीप तो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय जी, दूसरे देश में गुजार करके आए हैं जी, और बड़े ही बुरे हालत में गुजार करके आए हैं, जी, जबकि वो एक योग्य एलएलबी है। जी, देश में बहुत कुछ कर सकते थे और उनकी बहुत सारी
उम्मीदें रही होंगी, जी। सपने रहे होंगे, जी। जो सारे सपनों को उन्होंने बलि चढ़ा दिए। जी तो हमारा ऐसा मानना है कि संविधान 21 के जी अलावा भी जी भारत सरकार का विशेष दायित्व होता है जी कि जब भारत सरकार के अनुरूप या भारत सरकार के तरफ से जी। किसी ने अपने देश या दूसरे देश में अपने सपनों को न्यौछावर किया, जी दुख दर्द सहे जी और फिर अपने देश में आया, तो उसको अधिक से अधिक जो सुविधा दी जा सकती है, जी। समाज में अधिक से अधिक इज्जत दी जा सकती है, जी। दी जानी चाहिए। जी। तभी फिर भारत सरकार के लिए कुछ और लोग भी अपना न्यौछावर, अपने सपनों को न्यौछावर करने के लिए तैयार होंगे। और कुलदीप को कहीं से भी ये फील नहीं होना चाहिए जी। कि हमने जो समय गंवाया जी। या हमने जो तकलीफें झेली, जी। हमें उसका रिवार्ड, उसका पुरस्कार नहीं मिल रहा है। जी तो कुलदीप को इसका पूरा अधिकार है जी और उनको पूरी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। जी। केवल भारत सरकार ही नहीं, जी जिस क्षेत्र परिक्षेत्र समाज में वो हैं, जी उनका भी ये पूरा अधिकार दायित्व होता है जी कि जब उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान के जेल से आए हैं, जी। तो उन्हें पूरी तरह से सम्मान दिया जाए। इस तरह से दूसरे देशों में भी जो भी लोग इस तरह से काम करके लौटते जी। हैं, उनको सम्मान मिलता है और पूरा सम्मान मिलता है। तो इसके वो हकदार हैं और उन्हें मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार उन पर ध्यान देगी और उनकी इज्जत को, उनके सपनों को साकार करेगी। अब जो दिन निकल गए वो तो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन जो दिन बचे हुए हैं उसमें भी उनसे बहुत फायदे लिए जा सकते हैं। उनके समय का उपयोग किया जा सकता है, समाज में उनके विचारों को बढ़ावा दिया जा सकता है और नौजवानों को जागरूक किया जा सकता है। देश में जागरूक और कर्तव्य परायण नागरिकों की बहुत आवश्यकता है और इससे उनको सबको सबक लेनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। वकील साहब, बड़ा टार्चर भी किया गया। अब कुलदीप से पूछा गया है कि कैसे पेश आए। उन्होंने कहा कैसे पेश आएंगे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं कि कैसे पेश, किस तरह से टार्चर किया और क्या किया। जेल में उन्होंने बताया पहले तो बहुत ख़राब स्थिति थी, खाना बहुत ख़राब मिलता था, अब धीरे धीरे सुधार हुआ और जब पूरी सज़ा काट लिया तो सर्वोच्च न्यायालय में उन्हें फिर से पेश किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कहा कि अब इन्हें भारत छोड़ दो। ऐसे तमाम कैदी हैं जो भूल भटक करके, कुछ मछुआरे चले जाते हैं, कुछ भूल भटक करके। तो क्या ऐसे मामलों को भी आप लोग कभी उठाना चाहेंगे कि या तो मान लीजिए एलएलबी हैं, आपके समाज के हैं, आपकी बिरादरी के हैं, बिरादरी से भी ऊपर अगर देखा जाए तो अधिवक्ता मानवता के लिए जिएगा। देखिए, इसमें अगर कुछ कमी है जी तो नागरिक में भी है और नागरिक के जितने भी प्रतिनिधि जी। हैं, चाहे वो एमएलए के रूप में हों, चाहे मेंबर पार्लियामेंट के रूप में हों, चाहे मंत्री के रूप में हैं, एक नागरिक जी देश का अभिन्न अंग होता है। जी सभी नागरिकों में ये भावना होना चाहिए जी कि हमारा नागरिक अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से किसी देश में प्रताड़ित किया जा रहा है जी। तो वो हर स्तर पर, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर जी कार्रवाई करे और लड़ाई लड़े। जी ये हम सबका दायित्व बनता है, हम सबकी ड्यूटी बनती है। जी और इसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कॉन्वेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जी। जिनको लागू करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे भी हमारी भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी। बल्कि ऐसे मामलों के लिए निस्तारण के लिए, उनको फॉलो करने के लिए जी। एक, मेरे हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जी। एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ये काम करते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल एक डिपार्टमेंट डेडिकेटेड लोगों का होना चाहिए, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही काम होना चाहिए। एक सुखद चर्चा हुई दोस्तों। बताते चलें, ऐसे मामलों पर लड़ने का स्वभाव रहा है, आगे भी लड़ूंगा और भारत सरकार से मैं मांगूंगा कितने ऐसे कैदी हैं, पाकिस्तान ही क्यों, अन्य देशों में भी, और उनकी क्या स्थिति है। और मुझे जानकर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं भारत सरकार को सीधे सीधे इंगित करते हुए बात कह रहा हूँ। सरबजीत के मामले में मामूली से पत्र लिखे गए थे, उन सारे पत्रों को दिखाया। सरबजीत की बहन ने लिखा था, मेरे तरफ से था, और भारत सरकार के कुछ गिने चुने पत्र थे। देखिए, ऐसे विषयों में सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जी न। सरकार का हर नागरिक जी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और नागरिक। जी
पद व्यवस्था या कोई और व्यवस्था, समाज व्यवस्था के कारण इन चीज़ों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में भी इक्वलिटी जो है वो सभी के लिए है। जी, लिंग और उसके आधार पर किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इक्वलिटी जो है अनुच्छेद 14 का जो हक है वो सारे मौलिक अधिकारों का सबसे सर्वोपरि मौलिक अधिकार माना जाता है। सबसे ऊपर उसी चीज़ को रखा जाना चाहिए और सभी नागरिकों को एक समान से सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके हक पूर्ण होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह विषय रहा, कुलदीप आ गए हैं पाकिस्तान से भारत, और कुलदीप के बारे में हमने चर्चा किया। ऐसे तमाम जिन लोगों को जो दूसरे देश में कैद हैं उनके बारे में भी हम चर्चा ही नहीं करेंगे। इस मामले में अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन भी करेंगे। एक जागरूक नागरिक की हैसियत से समय समय पर आप लोगों का सहयोग भी लेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।